बीजेपी के पास बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, ड्राई क्लीन की वॉशिंग मशीन है। वो वॉशिंग मशीन में यहाँ का कहीं का भी जो करप्ट आदमी जाता है वो क्लीन होके बाहर आता है जब बीजेपी में जम जाता है। 27 साल से गुजरात में किनकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। 27 साल हुकूमत करने के बावजूद भी अगर आप गुजरात के लोगों को नौकरियां दिलाने के काबिल नहीं है, पानी की व्यवस्था करने में काबिल नहीं है, बच्चों के शिक्षण देने में भी काबिल नहीं है, लड़कियों के शिक्षा के लिए आप काम नहीं करते, तो फिर किस काम के हैं आप? मैं पूछता हूं, क्योंकि बार बार कहा जाता है और उसमें देश के प्रधानमंत्री और राज्य के लोग भी यही बोलते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार है। भाई डबल इंजन की सरकार होते हुए ये बार बार फेल क्यों हो रहा है इंजन? और 6 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब है ये इंजन काम नहीं कर रहे हैं। लोग तो आपको हुकूमत दिए, लोग आपके हाथ में सत्ता दिए, लेकिन आप उनको नौकरियां नहीं दे रहे। और यहां तक कि अपने सरकारें तो उनकी बदलते जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा। और फिर बार बार हमको यह प्रश्न पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? अरे भाई 27 साल तो तुम ही हुकूमत किए हो। इसके पहले जनता पार्टी के नाम से भी आप हुकूमत किए हो। अब 9 साल से देश के प्रधानमंत्री भी बीजेपी के ही है। फिर इसके बावजूद क्या दिक्कत है आपको? ये सोचने की बात है। मैं यहां के लोगों को मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप सभी को धन्यवाद दूंगा। आप हमेशा कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे और हमेशा कांग्रेस को ही आप चुनते रहे। और कांग्रेस पार्टी ही इस देश के भलाई में, इस देश के प्रगति में हाथ बटाई है। इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी, महात्मा गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सभी ने कांग्रेस पार्टी के ओर से ही इस गुजरात में काम किया, गुजरात को आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया। सभी गुजरात के ही। जब हम किसी ऑफिस में बैठते हैं या किसी सार्वजनिक सभागृहों में बैठते हैं या जजेस होते हैं, डिप्टी कमिश्नर हमारे पास बोलते, कलेक्टर आपके पास बोलते हैं क्या, ये सब होते हैं, एसपी होते हैं, उनके सर पर किसकी फोटो रहती है? महात्मा गांधी जी की फोटो। गांधी जी कहां के हैं? कहां के हैं? लेकिन बीजेपी के नेता लोग बोलने में हिचकिचाते नहीं। कांग्रेस ने
गुजरात के बेटे का अपमान किया। अरे महात्मा गांधी तो मेरे सर पे है, वल्लभ भाई पटेल मेरे बाहू में है, और देश को एक करने में जब वल्लभ भाई पटेल आजादी दिला में महात्मा गांधी जी जब हमारे सर पे बाहू में है, तो आप क्यों बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा अपमान कर रहे हैं हमारा? अरे सारे देश तो आपका है ना, आप तो प्रधानमंत्री है। यहां पर तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और देश के किसी भी कोने में जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, महात्मा गांधी जी का नाम पहला लिया जाता है। ये गुजरात है, लेकिन हमको हमेशा एक लोगों में द्वेष फैलाने का, हम में झगड़ा लगाने का, हमको डिवीजन करने का, एक तो धर्म धर्म में आग लगाने का, भाई भाइयों में झगड़ा लगाने का, फिर ऊपर से यहां आने के बाद भी वो अपनी ही बात बोलते रहते चंद लोग। तो इसलिए भाइयों, हमको ये जरूरत है आज कांग्रेस पार्टी को फिर से यहां सत्ता में लाने की आवश्यकता है। जब कांग्रेस पार्टी यहां सत्ता में थी तो गुजरात पे कर्जे का भार कितना था? 10,000 करोड़। और आज कितना है? 4.5 लाख कर्जा। अरे हम जब थे, हम चलाए, हम डैम किए, बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट किए, और टैंक्स बनाए, रास्ते बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, देश में आईआईटी, एम्स, ऐसे बड़े बड़े संस्थाएं बनाए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनाए, और हमको पूछते तुमने क्या किया? ये क्या आज के डॉक्टर्स, आज से इंजीनियर्स, आज के टेक्नोलॉजिस्ट, और आज जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी है ना, ये तो देन बाबा साहब अंबेडकर संविधान तैयार करने के बाद एससी एसटी को मौका मिला एसपी बनने का, मौका मिला आईएएस बनने का, मौका बना प्रोफेसर बनने का, टीचर बनने का। तब आप कहां थे? इस देश के संविधान बनाते वक्त आप कहां थे भाई? इस देश के आजादी के लड़ाई लड़ते वक्त आप कहां थे? लोग तो हमारे मरे, सूली पे हमारे लोग चढ़े। इस देश को एक रखने के लिए हमने कुर्बानियां दी। इंदिरा गांधी जी इस देश को एक रखने के लिए ही अपने प्राण समर्पित किए। वो चाहती थी कि देश में एकता रहे, सब मिलके रहे, इसमें कोई किसी भाग, किसी प्रांत हमसे नहीं जाना, जुड़ के रहना, यही इंदिरा गांधी जी का था। लेकिन इंदिरा गांधी जी के छाती में 32 गोलियां मार के उनको खत्म किया। राजीव गांधी को वो भी चाहते थे देश एक, लेकिन जब चेन्नई में गए, श्रीपेरुंबुदुर में, वहां एक महिला ने उनको स्वागत करने के नाते, जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, स्वागत के लिए एक महिला ठहर कर माला पहनने के लिए वो आगे आई और एक मानव बम
अपने कमर को लपट लेके हार डालने गई और उसी वक्त वो बम फट गया और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। है ऐसा कोई आपके पास? फिर हमको वही प्रश्न पूछते हो, अरे आप क्या काम किए वो पहले बोलिए। आदिवासियों के लिए क्या काम किया? आप है नहीं सो हमारी जमीन छीन ले रहे, हमारी जंगल छीन ले रहे, हमारा जल छीन ले रहे, ये सभी आप छीन ले रहे हो। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी इसको कभी छीनने नहीं देंगे, वो चाहे कुछ भी हो। हम लड़ते रहेंगे, हम इसकी हिफाजत करते आए हैं और आगे भी हम करेंगे। जो आज बीजेपी के लोग इतना उड़ रहे हैं, गुजरात में 5-5 चीफ मिनिस्टर यहां आए हैं, 40 केंद्र के मंत्री यहां पर हैं, आजू बाजू के मिनिस्टर्स 150 के करीब यहां है। जब इतने लोग यहां आकर हमारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो भी बगैर कुछ काम किए, सब कुछ हमने किया, आपने तो। और महंगाई तो इतनी बड़ी, महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी बोलिए? बढ़ी है। फिर वो बीजेपी सरकार तो बोलती है उसके बारे में कुछ नहीं। आटे की कीमत बढ़े, बच्चों के पेंसिल नोटबुक इसके कीमत बढ़ी, जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी, अवश्य वस्तुओं के ऊपर ये जीएसटी डाल के इतना महंगा कर दिया, आज गरीब को जीना मुश्किल हो गया है। और आज बोल रहे हैं कि देश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा है भाई? यहां आटा नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, और सिलेंडर पहले तो एक फ्री दिए जैसा करे, फोटो लगा लिए, सब जगह सिलेंडर दिखाए। एक सेंट्रल मिनिस्टर तो सिलेंडर रह के कहीं महंगा हो गए तो रोड पे बैठते थे, अब कोई दिख रहा ही नहीं। 500 का सिलेंडर आज 1200 रुपए हो गए। उसके अलावा अब किसानों को उनकी दाम दुगनी करने की बात करें। किसने दुगनी हो गई, किसकी तो किसानों का दाम एमएसपी दुगना नहीं हुआ। इसको लड़ते लड़ते 700 किसान दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर पे मर गए। एक मिनिस्टर ने अपने जीप, उसका मिनिस्टर का बेटा एक जीप लेकर 2-3 लोगों को कुचल दिया, उसमें एक मीडिया का मेरा भाई भी था। तो ऐसी हरकतें करके आप इस देश को, इस राज्य को बर्बाद कर रहे। अब महंगाई एक तरफ, दूसरे तरफ अनएम्प्लॉयमेंट। यार नौकरियां नहीं गरीबों के लिए, सब नौकरियां या तो डेली वेजेस पे या तो कॉन्ट्रैक्ट में। आज गुजरात में 5 लाख नौकरियां सरकारी और अर्ध सरकारी जो एडेड इंस्टीट्यूशन मिला के खाली है। 5 लाख। आप क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर वो 5 लाख नौकरियां भरे तो आदिवासी, एससी, बैकवर्ड, इनको
50% मिलेगा, इसीलिए वो भरना नहीं चाहते। और परसों सुना कहीं और दिल्ली में भी देखा, और अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है, वो कहते हैं गुजरात में युवकों को कितने नौकरी देंगे, 10 लाख या 20 लाख? 5 लाख नौकरी। अरे भाई 5 लाख तो नौकरी है, वो तो भरो पहले, फिर मैं हर साल 2-2 करोड़ दूंगा, वो कहां गए फिर? तो लोगों को कितने दिन ऐसी ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, कितने ऐसी बार झूठ बोलते रहेंगे। महंगाई बढ़ी है, करप्शन ज्यादा हो गया है, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता, और दूसरों को कर। मैं जो भी हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार आएगी, बड़ा स्वच्छ सरकार रहेगा और अच्छी सरकार हम देंगे, उन्होंने गवर्नेंस देंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, अगर आप अच्छी सरकार देने की बात करें, अच्छा गवर्नेंस की बात करें, तो इतने एमएलए और एमपीज को बीजेपी खरीद रही है, सबके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, जो उनकी बात नहीं सुनते उनको इनकम टैक्स का केस, ईडी का केस और दूसरे केस डालकर फंसा रहे और उनको करप्ट बोल के डंप कर रहे। ठीक है, अगर कोई खराब काम करता है तो उसको जरूर शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को आपने, चाहे वो कर्नाटक में हो, आसाम में हो, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, गोवा में हो, मणिपुर में हो, कहीं भी हो, इतने सरकारें आपने बनाई ना, किन लोगों को लेके बनाए? डरा धमका के बनाए, और वो करप्शन में इन्वॉल्व है, इसीलिए आपने केस करके उनको किनारा कर दिया।